Assalamualaikum students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महराज सरस एसएसटी। यहाँ पे हम क्लास 8th की स्विक्स का चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टूडेंट्स के लिए खोली है जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे 8th हो, 9th हो और 10th हो। एसएसटी पोर्शन मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। पर्टिकुलरली क्लास 8th स्टूडेंट्स के लिए टर्म सेकंड यानी T2 के जो चैप्टर्स हैं, एसएसटी के सारे चैप्टर्स में यहाँ पे क्वेश्चंस का पोर्शंस जो है डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस लिखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चंस अगर उनको मिल जाएं तो एटलीस्ट वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लिखने की कोशिश की है, ताकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से समझो और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सको। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो टर्म सेकंड के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस आपको मिल सके और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सको। तो ये वाला चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो है राइट इन योर वर्ड्स 2 or more sentences of what you understand by the word marginalization। यानी मार्जिनलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में 1-2 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। हाँ, तो आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। टू बी मार्जिनलाइज्ड मीन्स टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। यानी मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है जब किसी को फोर्स किया जाता है कि वो फ्रिंजेस में रहे, साइड्स में रहे, ना कि उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कोई जगह मिले रहने की, ठीक है। तो इट इज़ एक्सपीरियंस और a sense of disadvantage and powerlessness vis-a-vis more powerful and dominant sections of society who own land, are wealthy, better educated and politically powerful। यानी ये ऐसी सिचुएशन है सोसाइटी में जब कुछ लोगों के पास ये सेंस होता है कि वो डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेज्ड हैं, वो नुकसान में हैं। कुछ लोगों को लगता है वो नुकसान में हैं, वो डिसएडवांटेज्ड हैं और कम पावरफुल हैं। और दूसरी तरफ सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पावरफुल हैं, डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं। और ये डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पास लैंड है, वो वेल्दी है, उनके पास एजुकेशन भी है और पॉलिटिकली वो पावरफुल भी हैं। तो इससे क्या होता है, जो कम पावरफुल होते हैं उनको लगता है, वो उनको फीलिंग होती है मार्जिनलाइजेशन की। और मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है, टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई साइड्स। जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में किसी पर्सन को जगह नहीं मिलती है, वो इंक्लूड नहीं होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आपके लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लिस्ट 2 रीजन्स वाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, यानी ये इस बात का हमें आंसर देना है कि इंडिया में जो आदिवासीज हैं क्यों वो इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज हो जा रहे हैं, क्यों उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर धकेला जा रहा है, ठीक है, उन्हें जगह क्यों नहीं मिल रही है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। तो इसका आंसर हम लिखने की कोशिश करेंगे। आदिवासीज जो है, आदिवासीज ये फॉरेस्ट जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, उन्हीं को आदिवासीज कहते हैं। आदिवासीज आर बीइंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड फॉर द फॉलोइंग 2 रीजन्स। यानी 2 रीज़न हैं। नंबर 1 पे आप लिखोगे, चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज have deprived the Adivasis of access to forest produce। जब फॉरेस्ट लॉज जब चेंज हुए, इनकी वजह से क्या हुआ, जो आदिवासीज थे पहले वो जंगलों से सारे प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते थे, अब उनको वो रिसोर्सेज पे एसेस नहीं रहता है, अब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो मार्जिनलाइज हो गए, गरीब हो गए। दूसरा जो आप पॉइंट लिखोगे इसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, माइनिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स इन ट्राइबल एरियाज हैज़ फोर्स्ड मनी ट्राइबल पीपल टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ अ लाइवलीहुड। यानी जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये ट्राइबल्स रहते थे, चाहे वो फॉरेस्ट एरियाज़ हो, वहाँ पे अब फैक्ट्रीज़ डाली गई, माइनिंग डाली गई, माइनस डाली गई, ठीक है, वहाँ से माइनिंग होती है, वहाँ से कोल निकाला जाता है, आयरन बाकी चीज़ें निकाली जाती हैं, वहाँ इंडस्ट्रियल
प्लांट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं और बाकी प्रोजेक्ट्स की वजह से जो वहाँ के लोग थे, ट्राइबल लोग, वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं दूसरे एरियाज़ में ताकि वो अपना लाइवलीहुड वहाँ से हासिल कर सकें। स्क्रीनशॉट्स लेके आप ये क्वेश्चन जो है इसके बाद नोटबुक पे लिखोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है, write one reason why you think the constitution's safeguards to protect minority communities are very important। यानी आपको बोलना है एक रीज़न क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेफ गार्ड्स रखे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सेफ गार्ड्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इक्वालिटी ऑफ ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एक किस्म के सेफ गार्ड्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। आपको लिखना है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर नेसेसरी, ये आंसर है। यानी सेफ गार्ड्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं वो नेसेसरी हैं बिकॉज द मेजॉरिटी कम्युनिटी में कल्चरली डोमिनेट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, क्योंकि जो मेजॉरिटी होती है, जो ज़्यादा लोग होते हैं जिस कम्युनिटी के, वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ माइट बिकम मार्जिनलाइज्ड, एज ए रिज़ल्ट इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो मार्जिनलाइज हो सकती है, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से साइड लाइन हो सकती है, बाहर हो सकती है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो या वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोटबुक पे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस चैप्टर का, that is reread the section on minorities and marginalization, what do you understand by the term minority। यानी इस चैप्टर में आप जो वाला सेक्शन है minorities and marginalization पे उसको फिर से पढ़िए और आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं टर्म माइनॉरिटी से, यानी माइनॉरिटी की मीनिंग क्या है आपकी नज़रों में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड, ये आ सकता है। तो माइनॉरिटी इज़ द कम्युनिटी दैट इज़ न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी माइनॉरिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन के मुकाबले में जिनका नंबर कम है। ए पर्टिकुलर रिलीजियस section which has a low percentage in population compared to the other religious community is called a minority। यानी एक ऐसी रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस सेक्शन जिनकी पॉपुलेशन की परसेंटेज कम है बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के मुकाबले में, उसको हम माइनॉरिटी कहते हैं। माइनॉरिटी इतना ही नहीं होता है, however it is a concept However, it is a concept that goes well beyond numbers। यानी नंबर, ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, इससे आगे भी ये कंसेप्ट जाता है, ठीक है। इट एनकम्पासेस इश्यूज ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड हैज़ सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस। ये डिपेंड करता है किन लोगों के पास पावर है, जिन लोगों के पास पावर नहीं है, एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, वो भी मार्जिनलाइज्ड समझे जाते हैं। और इसकी कल्चरल डायमेंशंस भी है, जिनका कल्चर सबऑर्डिनेट है वो भी मार्जिनलाइज्ड समझे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट where you have to provide reasons to support the following statement। आप किसी डिबेट में जा रहे हैं और ये स्टेटमेंट आपको जो है सपोर्ट करना है, डिफेंड करना है। मुस्लिम्स आर ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, आपको बोलना है कि मुस्लिम्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, ये आपको प्रूव करना है यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो डेटा था, वो टेबल्स थे, वो आपको यूज़ करने हैं। लिस्ट 2 रीजंस दैट यू गिव, ठीक है, कौन से 2 रीज़न आप दोगे ये प्रूव करने के लिए कि मुस्लिम्स मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए आप कौन से 2 रीज़न दोगे, तो आप बोलोगे एज पर द डेटा प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो डेटा प्रोवाइडेड है उसके मुताबिक क्या है, द लिटरेसी रेट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ ओनली 59%, सिर्फ 59% मुस्लिम्स की लिटरेसी रेट है, विच इज़ द लोवेस्ट कंपेयर टू 65 अमंग हिंदूज़, जबकि हिंदूज़ में 65% है, 70% अमंग सिख्स में 75% है, 73 अमंग बुद्धिस्ट्स में 73% लिटरेसी रेट है, 80% अमंग क्रिश्चियंस में 80% लिटरेसी रेट है, 94% अमंग जैन्स में 94% लिटरेसी रेट है।
Also, only 3% of Muslims represent the esteemed Indian Administrative Services cadre. जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS एग्जाम्स है, IAS पोस्ट्स हैं, उनमें सिर्फ 3% मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जबकि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन अबाउट 14% है अकॉर्डिंग टू जो सेंसस 2011 है. द अबव स्टेटस सपोर्ट दैट मुस्लिम्स आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया. इससे ये प्रूव होता है कि मुस्लिम्स इंडिया में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं. अब अगला क्वेश्चन जो है, इमेजिन दैट यू आर वाचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी पे आप रिपब्लिक डे परेड देख रहे हो विद अ फ्रेंड एंड शी रिमार्क्स, अपनी फ्रेंड के साथ, और वो आपकी फ्रेंड क्या कहती है, लुक एट दीज ट्राइबल पीपल, ठीक है, इन ट्राइबल लोगों की तरफ देखो, दे लुक सो एग्जॉटिक, वो एग्जॉटिक लगते हैं, ट्रेडिशनल लगते हैं, एंड दे सीम टू बी डांसिंग ऑल द टाइम, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हमेशा डांस ही करते रहते हैं. लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू वुड टेल हर अबाउट द लाइव्स ऑफ आदिवासीज इन इंडिया. चूँकि आप लोगों ने आदिवासीज के बारे में पढ़ा है, आप अब अपनी फ्रेंड को बोलो आदिवासीज की लाइफ के बारे में, जो इंडिया में उनकी लाइफ के बारे में, ठीक है. आंसर इसका इस तरह आप लिखोगे, आदिवासीज हैव अ डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्स, आदिवासीज के पास नॉलेज है फॉरेस्ट्स की. दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स, वो इंडिया में हंटर्स और गैदरर्स थे. एंड लिवर्ड लाइक नोमैड्स, वो नोमैड्स की तरह ज़िंदगी गुजारते थे. दे प्रैक्टाइज्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टाइज करते थे. एंड हैव आल्सो कल्टिवेटेड एट अ सिंगल प्लेस, और एक ही जगह पे भी कल्टिवेशन करते थे. देयर डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्स मेड देम indispensable to the rulers of various empires during the pre-colonial period in India. प्री-colonial पीरियड यानी ब्रिटिशर्स से पहले वाला पीरियड जो था, चूँकि उस टाइम पे ये आदिवासीज बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए जो एम्पायर्स थे या किंग्स थे वो डिपेंड करते थे इन आदिवासीज पे. दे हैव देयर ओन लैंग्वेज एंड हैव इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, बंगाली बीइंग वन ऑफ देम. इनका अपना जो है लैंग्वेज है, कल्चर है, और इन्होंने इंडिया के बाकी लैंग्वेजेस और कल्चर पे असर डाला है, और लैंग्वेजेस की फॉर्मेशन में इनकी लैंग्वेज ने अहम रोल अदा किया है, लाइक बंगाली एक लैंग्वेज है. इसके बाद एक स्टोरी बोर्ड है, वहाँ पे हेलन होप करती है कि वो एक मूवी बनाएगी आदिवासीज पे, आपको हेल्प करनी है इस हेलन को आदिवासीज पे एक स्टोरी डेवलप करने के लिए. तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, ये आप खुद कर सकते हो, आदिवासीज पे आप एक स्टोरी बना सकते हो ताकि एक मूवी सी क्रिएट हो सके. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड, वाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको दिखाना है कि इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है ये इंटरलिंक्ड है, कैसे, ठीक है, ये आपको दिखाना है. तो सोशल आंसर में है सोशल मार्जिनलाइजेशन एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड. ये दोनों मार्जिनलाइजेशन जो है वो इंटरलिंक्ड है. सोशल मार्जिनलाइजेशन फोर्सेस ए सोशल ग्रुप आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम रिजल्टिंग इन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. जब सोशल मार्जिनलाइजेशन होती है, सोसाइटी में किसी को साइडलाइन किया जाता है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं रहती हैं, ना वो स्किल अपना डेवलप कर सकते हैं, ना एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी से उन्हें साइडलाइन किया जाता है. दिस मीन्स दैट द पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस विल नॉट हैव प्रॉपर एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर. इसका मतलब है जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी के, जो सोसाइटी में साइडलाइन हो जाते हैं, उनके पास क्वालिटी हेल्थ केयर भी नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा टू क्वालिटी हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन की तरफ उनका. दैट अ चाइल्ड फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड एडल्ट, इसका मतलब एक बच्चा जो होगा कहाँ से, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो एडल्ट स्टेबल जवान बन सके. हु अदरवाइज इज कैपेबल जो है जनरेट कर सकता था, क्योंकि मार्जिनलाइजेशन की वजह से उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, वो गरीब रह जाता है. दस द इंडिविजुअल हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो बिकम्स इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड. यानी इससे क्या प्रूव होता है, एक इंडिविजुअल जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे रह जाता है वो इकोनॉमिकली भी मार्जिनलाइज्ड हो जाता है. इसका मतलब है
इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन क्लोजली लिंक्ड है टू सोशल मार्जिनलाइजेशन। तो इसके साथ ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। मैं कोशिश करूँगा लिंक प्रोवाइड करूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप ये नोट्स डाउनलोड कर सको और ये चैप्टर लिख सको। अगर आप मेरी चैनल पे चूँकि सारे नए हैं, ये सब्सक्राइब कीजिए कि आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं टर्म। अस्सलाम वालेकुम।